अस्सलाम वालेकुम। चौधरी नसीर अहमद AR रियल इस्टेट की तरफ से मैं एक छोटा सा कमर्शियल रिव्यू देना चाह रहा हूँ फेज़ 7 के बारे में, जो कि हमारा GT रोड से स्टार्ट होता है और सबसे पहला एक ग्लोब चौक आता है जहाँ से हमारा कमर्शियल एरिया स्टार्ट होता है। पहला कमर्शियल एरिया जो है उसको रिवर व्यू कमर्शियल कहते हैं लेफ़्ट साइड पे। फिर इसी तरह आगे मिडवे कमर्शियल आता है। मिडवे कमर्शियल के साथ ही कॉर्नर पे मिनी कमर्शियल एक कॉर्नर में एरिया है छोटा सा। फिर कमर्शियल एरिया हमारा फेज़ 7 में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। राइट साइड पे हमारा स्क्वायर कमर्शियल है और लेफ़्ट साइड पे जो गार्डन सिटी की तरफ जाता है वो कैंटिलैडो कमर्शियल कहलाता है। फिर इसी तरह आप जैसे ही ये बैरिया एक्सप्रेस वे आगे आप जाते हैं फेज़ 7 की तरफ, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा क्लॉक चौक। क्लॉक चौक से जो हमारा राइट साइड का कमर्शियल एरिया है जहाँ पे ये मैकडोनल्ड्स, ग्रीन वैली ये एरिया आता है ऊपर क्लेस्टो का, इसे स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल कहते हैं। इसी तरह फिर लेफ़्ट साइड पे हमारे DHA फेज़ 1 का कमर्शियल एरिया है और ये फिर इसी तरह बैरिया एक्सप्रेस वे आगे बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल की तरफ जाता है। और आज के हमारे वीलॉग का जो मेन मकसद है, जो मेन इसका एम है वो ये है कि आपको कंपैरिजन देना है कि कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न का। तो कमर्शियल के ऊपर जो साइजेज़ हैं इस बेल्ट में वो मिनिमम 5 मरला है और मैक्सिमम कनाल प्लस में 14 कनाल के भी बड़े प्लॉट्स हैं। और अब हमारा बताने का मकसद ये है कि जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स है उसमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा है। जैसे लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसिव इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मंथली इनकम क्या जनरेट हो रही है, ईयरली क्या हो रही है। तो कमर्शियल में जो रिटर्न है वो 0.5 है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इसी तरह रेजिडेंशियल में जो रिटर्न है वो 0.3 है। और इसके अलावा आप जब प्रॉपर्टी को आफ्टर सम टाइम सेल करना चाहते हैं तो कमर्शियल की अप्रिसिएशन ईयरली 10% है और उसके अगेंस्ट आप घर पुराना हो जाता है तो उसकी डिप्रेशन वैल्यू डाउन हो जाती है 0.5%, 0.10%। तो इसी तरह अब आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाएं कि जस्ट लाइक आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रिटर्न मिलेगा 140, 160, 1,40,000, 1,60,000। तो उसी के अगेंस्ट अगर आपने वही 5 करोड़ इन्वेस्ट किया किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो आपको जो रिटर्न आएगा वो 2.25 लाख से 2.5 लाख के लगभग इतना रिटर्न आपको आएगा, जो कि 0.5% बनता है। और केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों प्रॉपर्टी का अगर आप कंपैरिजन करें तो रेजिडेंशियल घरों में जब मेंटेनेंस होती है तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है बनिस्बत घर के जो प्लाजा है उसकी मेंटेनेंस इतनी कॉस्ट नहीं लेता। और दूसरा ये कि जो प्लाजा के बिजनेस मैन रेंट पे होते हैं वो खुद भी मेंटेन कर रहे होते हैं बिल्डिंग को साथ साथ, जबकि जो घरों में रेंट पे रहने वाले लोग हैं वो जब भी घर खाली करते हैं तो मालिक को खुद उसको मेंटेन करना पड़ता है। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं कि मेंटेनेंस करने के बावजूद भी घर की डेप्रिसिएशन होती है और प्लाजा की हमेशा एप्रिसिएशन होती है, उसकी वैल्यू ऐड होती है ईयरली। आप 3 ईयर में आप उसको कंपैरिजन करें, 5 ईयर में करें, कमर्शियल प्लाजा की हमेशा वैल्यू अप होती है, घर हमेशा उसकी वैल्यू डाउन होती है। अब आ जाते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन जो हैं। हमारे पास मिनिमम 5 करोड़ से लेकर मैक्सिमम आपका जितना बजट है उसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं फेज़ 7 में कमर्शियल में। इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपडेट अगर लेनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे पेज को विज़िट करें। और अगर आपको कोई इन शॉर्ट डिटेल चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।